अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जो चंद रोज़ कबल मेरे एक क्लिप जिसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि अपने वालदैन की अगर ग़ुलामी करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें सरदारियाँ अता फरमाएगा। मेरे इस क्लिप पे जहाँ लाखों अफराद ने मुझे सराहा, वहाँ चंद पढ़े लिखे बहुत ज़हीन अक्लमंद लोगों ने एतराज़ात का एक अंबार लगा दिया। कुछ कहने लगे कि ये कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि माँ बाप की ग़ुलामी करनी है। कुछ ने कहा अब माँ बाप की ग़ुलामी करें तो क्या अपनी बीवियों को अब हम घर छोड़ आएं, अपना घर तबाह कर लें। कुछ ने तो सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि कोई माँ बाप की ग़ुलामी हमने नहीं करनी, हम तो ग़ुलामी सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की करें। मेरे भाइयों, नाफरमान औलाद को अल्लाह तो क्या, अल्लाह का हबीब भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। मेरा अल्लाह ये नहीं चाहता कि मुझे माना जाए, मेरा अल्लाह तो ये चाहता है कि मेरी मानी जाए। जिसकी मिसाल आप शैतान को देख लें। शैतान ने अपने रब की क्या वो इबादत नहीं करता था, वो अल्लाह को भी मानता था और उसका बहुत इबादत गुजार बंदा था। इस कदर इबादत गुजार था कि एक जिन होकर वो फरिश्तों में उठता बैठता था, लेकिन उसने अल्लाह की नहीं मानी तो अल्लाह ने उसकी तमाम इबादत उठा के उसके मुंह पे दे मारी। ऐसे ही जो कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा है, तो भाइयों कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे हबीब की बारगाह में ऊंची आवाज़ से बात मत करो, वरना तुम्हारे अमाल ऐसे हब्त कर लिए जाएंगे कि तुम्हें इल्म भी नहीं होगा। वहीं अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ से बोलना तो दूर, उन्हें गुस्से की नज़र से भी मत देखो। इरशाद मुबारक है कि ए हबीब, इन 3 अफराद पर मैं और मेरे फरिश्ते लानत भेजते हैं, आप भी इन पे लानत भेजें। नंबर 1, मेरे हबीब जिसके सामने तेरा नाम लिया जाए और वो तुझ पे दरूद ना भेजे। दूसरा, वो जिसकी ज़िंदगी में माँ या बाप या दोनों उसे बुढ़ापे में मुयस्सर आएँ और वो उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत ना कमा सके। मेरे हबीब मैं और मेरे फरिश्ते उन पे लानत भेजते हैं, आप भी उन पे लानत भेजें। और तीसरा, वो जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए और वो अपने गुनाह ना बख्शवा सके। तो इन तीनों पर अल्लाह और अल्लाह के हबीब और तमाम फरिश्तों की लानत है। और जो लोग ये कहते हैं कि अब हम माँ बाप की ग़ुलामी करके अपना घर तबाह कर बैठे, बीवियों को घर छोड़ाएं, तो मेरे भाई जिनकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम अपनी बीवियों को उनके मुकाबले ला खड़ा करो। तुम भी उनकी औलाद हो और वो जो आने वाली है वो उसके लिए भी वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं और माँ बाप से बराबरी नहीं की जाती, अताअत की जाती है, उनके हुक्म के आगे सर नगूं किया जाता है। तुम इतना नहीं समझ सके। जो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत ना कर सके वो कल को तुम्हारी क्या इज्जत करेगी। लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन खुदारा मेरी बात को समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम माँ बाप की इस तरह अताअत करोगे जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका की करता है, तो अल्लाह पाक खुश होगा तुमसे, अल्लाह पाक तुम्हें सरदारियाँ अता फरमाएगा। माँ बाप के एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।